हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा त्रिपाठी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं हम कैसे फोकस रह सकते हैं, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। मैं यहाँ जितनी भी बात करूँगी वो खुद से रिलेटेड करूँगी और थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग में जो फ्रेंड्स थे मेरे, मैं उनसे रिलेटेड करूँगी। तो मे बी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो होता क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की तो मैं पहले तो सेटिंग ही नहीं दे पाती थी। मुझे लगता था बस 30 मिनट्स हो गए, बस चलो चलो हो गई पढ़ाई। लेकिन ये था कि अंदर से ये तो था कि यार करना तो कुछ है, तो इसलिए स्टार्ट करते, चाहे आप लोग हो या कोई भी हो। हम तभी लाइब्रेरी जाते हैं जब हमें थोड़ा घर वाले भी प्रेशराइज करते हैं और हमें खुद से भी लगता है यार थोड़ा कुछ करना है, यार आसपास के दोस्तों ने बहुत कुछ कर लिया है, हमें भी कुछ करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अब जो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते बट उनके पास, जैसे कि मेरे साथ क्या था, मैं यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पाता था, मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती थी। कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं भी कोई आ गया तो डिस्टर्बेंस होता था। तो मैंने इसलिए ज्वाइन की थी। तो स्टार्टिंग में मैंने जब लाइब्रेरी ज्वाइन की तो मैंने सबसे पहले यही नोटिस किया कि लाइब्रेरी में सिटिंग कौन अच्छी सी देता है। क्योंकि ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंड सर्कल का मतलब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, वो बहुत उन्होंने लाइफ में कुछ करना है, लगन है, जुनून है, अगर उन लोगों में भी, तो भाई आप में भी वो चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि किसी ने ये कहा है कि हम जो होते हैं, हम 5 लोगों के, जो हमारे सराउंडिंग में 5 लोग होते हैं, हम उन्हीं के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि अगर वो 5 लोग थोड़े से मस्ती वाले होंगे, थोड़े पढ़ने वाले होंगे, थोड़े सीरियस होंगे, तो वो चीज़ें क्या हमारे अंदर भी वो गुण आने लगते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ मतलब सुनी थी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था। तो मेरे पहले फ्रेंड सर्कल जो था वो पार्टी करने वाला, घूमने वाला, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो वही था। तो पहले मैं नहीं इतना पढ़ती थी, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर उनके फ़ोन आ गए, चलो बाहर चल रहे हैं, तो चली जाती थी। बट जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो फिर मुझे थोड़ा कट आउट होना पड़ा ऐसे फ्रेंड से। तो मैं आपको यही बोलूँगी, फर्स्ट थिंग तो आपको थोड़ा कट आउट होना पड़ेगा। हो सकता है उनको बहुत बुरा लग जाए। मतलब मेरे फ्रेंड्स तो ये मानो बहुत ज़्यादा उनको ये लगा कि मैं बहुत एरोगेंट हो गई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। फ़ोन लगाते थे, मैं उठाती भी नहीं थी, सच बताऊँ तो। मतलब मुझे ये लगता था कि यार अगर मैं बात करूँगी तो अच्छा ही लगेगा, बाहर भी जाने का मन करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब बहुत दूर हो गई थी इन लोगों से, बहुत ज़्यादा दूर। मैंने मतलब ये मानो ये एग्जिस्टेंस दिखाती थी, मैं हूँ ही नहीं वर्ल्ड में, ऐसा। तो जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो वहाँ पे ना मैंने ये नोटिस किया कि कौन कौन अच्छी सेटिंग देता है। जो अच्छी सेटिंग देगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी भी सेटिंग अच्छी हो ही जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई, आप नए नए जाएंगे तो कोई आपसे बात तो करेगा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप ये कर सकते हैं कि जब आप पानी पीने जाते हैं, जब आप लंच करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे लाइब्रेरी में। मतलब 50% अच्छे होते हैं, 50% बस टाइम पास करने जाते हैं, बट हमें समझ में आ जाता है कि कौन पढ़ता है कौन नहीं। तो आप जितने भी दोस्त लोग जो बनाए वो यही देख के बनाए। पहले फर्स्ट थिंग सेटिंग से जज कर सकते हैं आप। तो सेटिंग में ये देखो कि भाई ये जल्दी आ जाता है, ये थोड़ी देर तक बैठता है, तो आप उनसे पूछे आप किस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं बात करना। फिर धीरे धीरे क्या है, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट होने लगते हैं। फिर जब वो आपको देख लेंगे तो स्माइल करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे आपसे। और उनको, और वो वैसे भी यार कोई पढ़ने वाला होता है ना, तो वो आपसे वैसे ही इतना टाइम नहीं मतलब देगा आपको, तो वो खुद ही चले जाएंगे। जब आप ऐसे लोगों को नोटिस करोगे तो आपको खुद अंदर से आएगा यार ये पढ़ने बैठ गए यार, अब हमें भी पढ़ना है। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। मेरा मतलब 7, 8 या 10 लोगों का ग्रुप था, हम लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट किया पढ़ना। धीरे धीरे क्या, कुछ कुछ दोस्त थे उनकी तो बहुत अच्छी सेटिंग थी। मतलब मुझे लगता था यार कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये लोग। भले ही वो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ते ही थे। क्योंकि मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि मतलब हमारा जो सर्कल था उसमें सारे के सारे लोग सिलेक्टेड ही हैं। अभी एक भी कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अभी सिलेक्टेड नहीं हो। मोस्ट ऑफ सब सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो क्या होता था कि जब फर्स्ट थिंग मैं जो बात कर रही थी सेटिंग की, तो आप सेटिंग के थ्रू है ना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं जिससे आपकी सेटिंग बने। क्योंकि आप पहले तो बैठना सीखेंगे, तो वहाँ बैठने वाली बात होगी। दूसरी हम बात करते हैं कि आप एक काम और कर सकते हैं। आप है ना जब खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा सा आलस आएगा, क्या थोड़ा लेजीनेस लग रहा है जब दोपहर में हम खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे ना आप है ना पढ़ना चाहोगे भी तो नहीं पढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो जस्ट खुद को दिखाने के लिए पढ़ोगे कि यार पढ़ लेते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी नैप ले सकते हो। जो 30 मिनट्स की नैप होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, मतलब बहुत ज़रूरी है ये चीज़। स्टार्टिंग में आप 30 मिनट्स नैप लेना, उसके बाद है ना वो धीरे धीरे 20 मिनट्स हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी तो मेरे को तो 1-2 घंटे लग गए थे 2-3 दिनों में। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी कम कम लेना। उससे मुझे इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट आता। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप है ना पॉजिटिव बोलना शुरू करिए अपने बारे में। मतलब मैं जो थी मैं बहुत नेगेटिव बोलती थी, अब मेरे से तो हो ही नहीं रहा यार, सब लोग कितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कितना बैठ लेते हैं यार, इनके माइंड में थिंकिंग तो आती ही नहीं होगी कोई नेगेटिव वाली। मैं तो बहुत ओवर थिंक करती थी यार, उसने ऐसे बोल दिया, ये हो गया, घर पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी। तो मैं यही बोलूँगी कि पहले तो मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। मैंने अपने ऊपर देखा है भाई, आप जैसा बोलोगे आप वैसा ही पालोगे। जैसे मुझे मतलब मैं जब सोचती थी तो मुझे लगता बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो भाई ये बोलते बोलते वो लग ही गई। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि
पढ़ना नहीं पड़ता, ये सब नहीं होता। भाई पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन 1-2% या 5% हम ये बोल सकते हैं, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आप अपने आप को लेके ये बोलना स्टार्ट करिए, भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से तो सब हो जाएगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से तो सब हो जाएगा, भाई मुझे तो बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, या मुझे चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। ऐसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैं तो बहुत, भाई मैं तो बहुत अच्छी लगती हूँ, आप मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, या मेरे सराउंडिंग में लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा होता है, भले ही नहीं होता हो। आप ब्रेन को बिल्कुल पागल बना दो, बिल्कुल नहीं होता। जैसे मेरे साथ, मैं पहले सोचती थी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, सच में नहीं होता था। फिर जब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट किया, ये अफर्मेशन स्टार्ट की, जो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, भाई ये ऐसे ही नहीं है, ये सच में काम करता है, मैंने अपने साथ सच में देखा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये करना स्टार्ट करो। आप ये बोलो मेरे सराउंडिंग में कितने अच्छे लोग हैं, सब मेरी हेल्प करते हैं यार, सब बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत बहुत मैं बोल रही हूँ 50-60% तो ये चीज़ें भी काम कर ही जाएंगी, पता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं 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 हम तो पागल बना रहे हैं, 2 दिन बनाएंगे, 4 दिन बनाएंगे। आप रेगुलर बेस पे बोलना स्टार्ट करो तो आपको आ जाएगा समझ में कि हाँ भाई ये है। आप लिख लिख के बोलना स्टार्ट कर दो, कि लिख लेते हैं, लिख लिख के आप अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो, तो क्या धीरे धीरे क्या वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, तो वो हम धीरे धीरे एक्सेप्टेंस देने लगते हैं। जैसे मैं जब भी जाती थी तो मतलब मुझे ये लगता था कि यार मतलब मेरे साथ में ना लोग पता नहीं ये नोट्स देंगे या नहीं, ये हेल्प करेंगे या नहीं। तो पहले मैं ये सोचती करेंगे या नहीं, नहीं भाई अब ये लोग करेंगे, आपकी हेल्प सब करेंगे। आपको किसी से आईडी पासवर्ड चाहिए भाई क्लासेस लेने के लिए, वो भी मिल जाएगा। जैसे मेरे को कभी कभी कुछ क्लासेस लेनी होती तो मुझे लगता था क्यों मैं फालतू में खरीदूँ, तो मैं अपने दोस्तों से बोल देती थी यार, मतलब जो दोस्त नहीं भी है तो वो उनके फ्रेंड्स होते थे, उसके थ्रू मतलब ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप पहली चीज़ तो ये स्टार्ट करो, मैंने बोला था कट आउट, हर चीज़ में कट आउट होना स्टार्ट करो। इवन अपनी फैमिली से भी कट आउट स्टार्ट करो। जैसे मैं हूँ, मेरी दीदी से मैं बहुत बात करती थी कि मतलब कुछ भी हो गया तो मैं बात कर रही हूँ, घर पे भी बात करती थी लाइब्रेरीज। तो धीरे धीरे मुझे क्या है, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यार नहीं तू ज़्यादा टाइम यहाँ दे देती, तो मैंने धीरे धीरे दीदी से बात करना बंद कर दिया। मतलब मेरी दीदी मेरे बारे में मेरी मम्मी से पूछ रही होती थी कि वो क्या कर रही है, अच्छा वो आ गई क्या, ये सब चीज़ें होती थी। तो आपको चाहे फैमिली हो या कोई भी हो, देखो आपको लोग तभी पूछेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपकी सिस्टर हो या बाहर के रिश्तेदार हो, जब आप कुछ हो जाएंगे। आज का टाइम भाई यही है, इसलिए आपको थोड़ा कट आउट होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हम मतलब जो बात कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि आप जो रात को जो टाइम होता है शाम के टाइम पे, वहाँ पे आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। हो सकता है आधा घंटा भी जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तब थोड़ा आप चाय पीने जा सकते हैं, लोगों के साथ घूम सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस भी बहुत सारे लोग इंक्लूडेड कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह क्या करती थी, मैं सुबह मैनिफेस्टेशन, ये जो मैं अच्छा पॉजिटिव बोलना ये करती थी, और थोड़ा ब्रीथिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है जिसे हम बोलते ध्यान लगाना बोलते थे, तो मेडिटेशन वगैरह मैं ये करती थी। इससे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप पॉजिटिव रहते हो। मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया था उस टाइम पे। हनुमान चालीसा पढ़ने से भाई बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत। और एक सॉन्ग था, मतलब मैं रास्ते में जब घर से लेके लाइब्रेरी तक जाती थी तो मैं एक हनुमान चालीसा और एक ये आरंभ है प्रचंड है, ये वाला सॉन्ग, ये दो तो मैं भाई सुनती थी। मतलब मेरी एंट्री लास्ट में ये वाला सॉन्ग खत्म होती थी तभी होती थी। तो उस टाइम मैं बहुत पॉजिटिव होके अंदर बैठती थी, मुझे लगता बस करना है, वो पता नहीं क्यों जुनून सा आ जाता था वो सॉन्ग सुन के। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना, आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज़, लेकिन ऐसे नहीं कि 2 दिन की 3 दिन, एटलीस्ट कोई भी चीज़ करो 4 to 5 डेज करो। आपको वो चीज़ जब अप्लाई करोगे तो वो चीज़ आपको दिखने लगेगी, हाँ भाई हो रही। लोग आपको जो जैसे थोड़ा और टाइम होगा लोग आपको बताना शुरू करेंगे, यार तेरे में चेंज आ गया है, अब तू पहले ऐसे करती थी लेकिन अब तू बहुत अलग चीज़ें कर दी है, मतलब बहुत पॉजिटिव वे में तेरी हर चीज़ें जा रही हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। रात में जैसे कि मैं बताऊँ, मैं सुबह जल्दी उठने वाली लड़की थी। मतलब बहुत से लोग मतलब लेट नाइट तक पढ़ते, तो मैं नहीं पढ़ पाती। मतलब मेरा ब्रेन ही काम करना बंद कर देता था। मुझे लगता था अरे यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाऊँ, मतलब मुझे सुला दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर अंदर से ये बोलती भी थी ना मैं कि अरे यार नहीं मुझे करना है। तो फिर मेरा ब्रेन ये कहता था करना है तो भाई सुबह कर लेंगे ना, रात में क्यों करना। तो फिर मैं तो नहीं थी, तो मैं जल्दी सो जाती थी, मतलब यही 11:30 बजे के समथिंग सो जाती थी। सुबह मैं 4:30 बजे तक उठ जाती थी, नहाना धोना ये सब करके फिर मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती थी। थोड़ा सा यहाँ पढ़ती थी 2 घंटे के समथिंग, थोड़ा वहाँ, कभी कभी 1 घंटे ही पढ़ती थी, कभी कभी 6 से 7 वहाँ पहुँच जाती थी लाइब्रेरी में, वहाँ पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो यही था। और रही बात फोकस की, तो फोकस के लिए मैंने ना कुछ ऐप्स डाउनलोड कर रखी थी, उसमें अपने टाइमर लगाती थी 25 से 30 मिनट्स का, सॉरी वो टाइम लगाती थी। तो उसमें मैं अपना जैसे एंटो हुए सिन हुए कुछ भी हमें लर्निंग का जो शॉर्ट वाला रहता था वो लर्निंग का करती, मुझे जल्दी खत्म करूँ। भाई इतना कंसंट्रेशन बढ़ता है ना उससे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वो कर सकते। अलार्मी करके मेरे पास ऐप थी, तो उससे क्या है मैं पहले उठती नहीं थी सुबह ज़्यादा, उससे मेरा उठना स्टार्ट हो गया। भाई उसको बंद भी करो वो तो भी बंद नहीं हुआ। कैलकुलेशन इतनी थी, जब तक आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया वो बंद होती ही नहीं थी, मैंने जैसे आपको बताया। तो वो भी मैंने थोड़ा उसको यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ
उसके बाद मैंने सबसे पहले एक और चीज़ की कि ना रात में जल्दी सो जाती थी, सुबह उठ जाती थी। सुबह थोड़ा सा वॉक करना छत पे जाके और ये मेडिटेशन वगैरह ये करना बस, और बाकी कोई चीज़ नहीं। फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया था, मतलब कि मैं ना साइलेंट मोड रखती थी। किसी का भी घर से भी फ़ोन है, अर्जेंट भी आए तो भी मुझे मतलब नहीं था कहने को। मम्मी कभी भी बहुत गुस्सा करती थी कि फ़ोन नहीं उठाती हो, फ़ोन इतनी बार लगाए जाते। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा बताओ काम क्या है, ऐसे मैं बोल देती थी। तो आप पहले साइलेंट करना स्टार्ट कर दो फ़ोन को, और अपना टाइम बना लो कि आपको कब यूज़ करना है फ़ोन, कब नहीं। ऐसे नहीं कभी भी उठाओ। स्टार्टिंग में होगा कि आपका मन करेगा फ़ोन उठाने का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप है ना फ्लाइट मोड कर सकते हैं, या आप एक चीज़ और कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इम्पैक्ट डालेगी। स्टार्टिंग में देखो नहीं होगा, मैं ये बोल दूँ कि अरे हो जाएगा, नहीं होगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। बट आप माइंड में सोचो यार मेरे को यही तो करना है, मेरा ब्रेन कह रहा है बट मुझे करना तो यही है, जो ये बोलेगा वो तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तो आप ये सोचना, तो इससे भी हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, मैं सोच रही थी कि मैं ये बताऊँगी, मुझे हो सकता है माइंड में नहीं क्लिक कर रहा। तो आपको कुछ भी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती हो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, इससे कैसे कर सकते, जैसे कि वैसे ही आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे नींद के लिए बता देती हूँ, नींद का बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे अभी याद आया। नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं, नींद के लिए मैं जैसे कि वार्म वाटर था, वार्म वाटर में ना जो कॉफ़ी थी वो यूज़ करती थी, क्योंकि बहुत नींद आती थी और कभी कभी आपको पढ़ना होता है। तो मैं तो काफ़ी कभी सुबह से लेकर रात तक 11-11 बजे तक पढ़ती थी। तो मुझे बीच में, अब आप बोलोगे यार बहुत सेटिंग मारना ज़रूरी नहीं, सबका अपना अपना होता है। मुझे लगता था ठीक है इतनी देर बैठूंगी तो प्रोडक्टिविटी कुछ तो घंटे निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आप बैठना स्टार्ट करोगे तो आपकी ना 1 से 1.5 घंटा होगा जो नहीं निकलेगा, बाकी आपकी सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोडक्टिविटी निकलती है। कंसंट्रेशन का जो रहता है वो 8 से 9 घंटे ही रहता है। आप चाहे 16 घंटे बैठो, आप चाहे 14 घंटे बैठो, ये रहता है। और उसमें आप नैप भी लोगे, थोड़ा खाना भी खाओगे, सारी चीज़ें भी तो करनी है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको वो आंसर्स दे दूँगी। क्योंकि हो सकता है मुझे क्लिक नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे यही बात। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेटेड रहूँ। क्या है कि अभी न्यू हूँ तो मुझे भी ना समझ में नहीं आता कि कैसे आपसे इंटरेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। बट मतलब मुझे ये लगता था स्टूडेंट्स थोड़ा मिल जाए, जैसे मैं आपको थोड़ा गाइड कर पा रही हूँ ना, तो वो नए लोग नहीं मिल पाते। तो जो मतलब मैं वीडियो देखती थी उनको 2 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था यार इनसे कैसे कनेक्ट करूँ। तो आप कोई भी करिए तो आप मुझसे पूछ लेना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेटेड रखना, तो उसके लिए आप थोड़ा मुझे सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।